चल। हम लोग का भी आना होगा। हाँ। जय माता दी, मैं हूँ रंगोली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रंगोली ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी नवरात्रि भी बहुत अच्छे से गई होगी और ये है मेरे नवरात्रि का व्लॉग। तो ये है अष्टमी की रात। यहाँ पे मैं कर रही हूँ हवन की तैयारी। हवन में सब कुछ मिक्स करते हैं तो बस यहाँ पे मैं वही मिक्स कर रही हूँ। और आज है अष्टमी की पूजा, तो उसके बाद मैं करूँगी अष्टमी की पूजा यहाँ पर। और कल है नौमी। नौमी कल मुझे जाना है माई पूजने। माई पूजने के बाद फिर होगा हवन। तो यहाँ पर मैंने 108 मकानी की माला बनाई है। कल ये मैं मंदिर जाऊँगी तो मैं माई को चढ़ाऊँगी। ये 108 मकानी की माला है। कल माई पूजने जाना है मंदिर सुबह सुबह और कल हवन भी है। और अभी आज होगी रात में अष्टमी की पूजा, तो अभी यहाँ माई को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाऊँगी। और ये है 108 मखानी की माला। ये लग रहा है माई को आ जाएगा। वैसे इसका धागा मैं पीछे से बड़ा की हूँ ताकि ये माई को आ जाए, है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने अष्टमी की। यहाँ पे मैंने अष्टमी की पूजा कर ली है। The next day, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का दिन जो कि है सिद्धिदात्री का। तो सुबह के बज रहे हैं 5:20। मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ क्योंकि अभी हमें जाना है माई पूजने। तो यहाँ मैं सब कुछ रेडी कर ली हूँ और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। और अभी धीरे धीरे उजाला होना शुरू हुआ है क्योंकि आज हवन भी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे माई पूजेंगे, उसके बाद फिर करेंगे हवन। तो सब लोग बाकी बच्चे सो रहे हैं, ऐसे ही जाएंगे फिलहाल। और फिर जल्दी से आके फिर हवन भी करना है। सो आप सभी को फिर से महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दादी चलते हैं मंदिर। यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। ये थाली में सब कुछ मैंने सजा लिया है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा सुबह के बज रहे हैं 5:30 और रोड पूरा सन्नाटा है। और हम निकल गए हैं माई पूजने। हमारे घर के बगल में ही मंदिर है और ये पूरे नवरात्र में आई नहीं थी, फर्स्ट टाइम आई थी और बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। और उसके बाद फिर हम अंदर गए और ऊपर है माई स्थान। तो मैं लास्ट ईयर आई थी तो वो बंद था सुबह सुबह, तो मैं इनको बोली जय माता दी माई। तो ये ऊपर गए तो देखिए कि गेट खुला है बट सब कुछ रात का वैसे ही रखा था। तो फिर सबसे पहले मैंने सब कुछ साफ़ किया। सब वहाँ नल लगाए तो पहले मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद फिर जल चढ़ाना शुरू की। और पिछले साल भी मैं पूजा की थी। सबसे पहले 1-2 आ गई थी, साफ़ सफाई थोड़ा बहुत की थी, लेकिन इस बार पूरा साफ़ सफाई की। उसके बाद जल चढ़ाई, उसके बाद जैसे पूजा की जाती है वैसे मैंने पूजा की अच्छे से और कोई भी नहीं था। तो सबसे सुबह मैं पूजा की। इसका रीज़न और भी है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ भीड़ होने लगता है और आज हमें हवन भी करना था तो इसलिए मैं आ गई थी। और उसके बाद फिर आराम से सुकून से बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे पूजा किया। यहाँ पूजा करने के बाद मैं सिंदूर लगाई और उसके बाद फिर मैंने अपना खोइचा बढ़ा। उसके बाद फिर सब लोग ने प्रणाम किया। यहाँ पर इस तरह मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा कर ली। अभी तक कोई भी नहीं आया था पूजा करने। सुबह के अब 5:45 या 6 बजने वाले होंगे, 5:45 हो रहे थे शायद। उसके बाद फिर मैंने प्रणाम किया, फिर सब ने प्रणाम किया। बच्चों ने चुलबुल के पापा फिर आगे सब ने प्रणाम किया।
उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आके फिर मैंने यहाँ पे माई की पूजा की और फिर मखाने की माला जो मैं लाई थी वो मैं सोची कि चढ़ा दूँ, बट यहाँ पंडित जी अभी तक आए नहीं थे, तो मैं सोची कि अंदर रख देती हूँ। चढ़ाऊँगी तो नहीं क्योंकि वो पंडित जी ही चढ़ाते हैं, लेकिन अंदर मैं गई, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आया, वहाँ कलश की स्थापना भी हुई थी, तो मैंने बाहर फिर गेट पे ही इसे रख दिया था। और वहाँ जो साफ़ सफाई करती हैं, क्योंकि माई जो माला पहनी थी वो कल का ही माला था, तो वो उतरता उसके बाद ही फिर माई आज का माला पहनती। तो जो वहाँ सफाई करती है उनको मैंने बोल दिया था कि ये वाला माला पहना देने के लिए, पंडित जी को बता देने के लिए, या अगर वो पहनाती है तो वही पहना देंगी। तो बस यहाँ पे मैं यहाँ पे माला टांग दी और फिर निकल गए हम लोग। हम लोग आ चुके हैं मंदिर से आकर फिर मैं घर में पूजा करने लगी थी और उसके बाद हवन की तैयारी करने लगी थी। बाल कैसा लग रहा है साथ। तो अभी चुलबुल के पापा मंदिर से आने के बाद चले गए जिम मिस नहीं होना चाहिए, तो बस वो गए जिम से आएंगे तो फिर हम करेंगे हवन, और साथ ही साथ खाने का भी देखना है। तो मैंने काबुली चना बॉईल कर लिया है, काबुली चना को, तो साथ में मैं खाना भी देख रही हूँ, पूजा भी कर ली हूँ, माई पूछ के आ गई हूँ और हवन की भी तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और माई आज मैं बहुत अच्छे से पूजी। सबसे पहले मैं पूजी, खुद ही साफ की सब कुछ, और सबसे पहले मैं पूजा की। और मैं मखाने की माला ली गई थी 108 पर, पंडित जी नहीं थे वहाँ पे, तो मैं वहाँ गेट पे ही डाल के आ गई थी मखाने की माला। जो साफ़ करती है वो बोली वहीं रख देने के लिए, वो चढ़ा देंगी, तो बस मैं वहीं रख के आ गई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ घर में मैंने पूजा कर ली है और हवन की क्या तैयारी है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है, के बाद होगी लास्ट में, और साथ ही साथ मैं यहाँ हवन कुंड साफ कर ली हूँ और बाकी हवन का जो भी सामान है वो सब रखती हूँ। कल जो मैं मिक्स की थी यहाँ पे वो इसके अंदर है। दोनों बच्चे भी रेडी हो गए हैं। जब वो मंदिर से आए थे तो मैं उन्हें नहा धोकर रेडी कर दी थी। मंदिर तो ऐसे ही ले गई थी क्योंकि मंदिर में 5:30 में ही गई थी, 6 बजे तक वापस भी आ गई थी, तो इतने सुबह फिर उन्हें नहा दी तो लेट हो जाता है, तो मैं ऐसे ही ले गई थी। अभी नहा धोकर रेडी हो गए हैं हवन के लिए। साथ में टीवी चल रही है। सुबह वो रेडी होके और टीवी देखने बैठ गया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ दोनों को। रेडी होके बैठे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ ये रेडी होके सो रहे, इन्हें नींद आ रही है वाह। और किचन में दिखाती हूँ क्या क्या बन रहा है। वैसे मैंने काबुली चना बॉईल कर लिया है और आज तो लहसुन प्याज बनेगा। आज से लहसुन प्याज शुरू हो रहा है। 9 दिन तक 10 दिन तक लहसुन प्याज बंद था सब, तो आज से लहसुन प्याज शुरू होगा। तो यहाँ आ गई है फूल। तो अभी फूल देने एक बच्चा आता है और साथ में यहाँ के गार्ड भी फूल दे जाते हैं, तो फूल और भी आ गया तो मैं और चढ़ा देती हूँ क्योंकि आज गार्ड ने सिर्फ एक ही अड़हुल का फूल दिया था। यहाँ पे ये जो बच्चा फूल आया है उसमें काफ़ी फूल लग रहा है, तो मैं इसे भी चढ़ाती हूँ अभी। तो यहाँ इतनी सारी फूलें, बेलपत्र भी है। तो शिव जी को, माई को तो मैंने कोमल पत्ती चढ़ा दी थी, शिव जी को और माई को और चढ़ा देती हूँ फूल। खाने की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज चुलबुल के पापा को ऑफिस भी है, तो उन्हें ऑफिस भी आज जाना है। तो यहाँ पे मैं पनीर फ्राई करना बॉईल हो गया है, आलू गोभी अभी फ्राई करना है, आलू बॉइल्ड है। आज साथ खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। और आज 9 दिनों के व्रत के बाद, आज हवन के बाद मेरा भी फास्टिंग कंप्लीट होगा और मैं भी अपना पारण करूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी और साथ में यहाँ पे काबुली चना और पनीर की सब्जी और बैगन और आलू की सब्जी। तो 3 सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। चुलबुल के पापा आ चुके हैं तो वो कर रहे हैं हवन की तैयारी और सब लोग रेडी हैं यहाँ पर हवन करने के लिए। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अंत तक ज़रूर करें एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी। चुलचुल अपना मुंह दिखाओ। नहीं दिखाएगा ये, मुंह दिखाओ। हाँ दिख रहा है। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा। ओम स्वाहा 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 स्वाहा। अब गणपति जी का
स्वाहा 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 असर देखो अनंत नमः स्वाहा ओम अनंत नमः स्वाहा ओम ऑन हो गया। परमेश्वरी सकल मंगल मूर्तिरसे जगदम्बिके भुवनेश्वरी मूर्ति वेदा देवा पूरे अपने नहीं आलू गोभी तेज पत्ता नहीं, छोला पनीर और बैगन आलू चावल और घी। कैसा लग रहा है? बहुत यम्मी, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन है ये। बस इसमें लहसुन और प्याज है। वाह, और उसके बाद मैं यहाँ पे खाने बैठ गई थी इनके साथ ही। तो बस हमने खाना खाया, फिर बच्चों ने खाना खाया। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। मुझे खाना पसंद नहीं है, वो तो इतनी ज्यादा मैं खा रहा हूँ। 9 दिन बाद 3 दिन में एक बार खाता हूँ। हम तो 9 दिन बाद फलाहार के बाद आज खा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं खाना में फुल कार्बोहाइड्रेट होता है। नमक तो अभी खा रहे हैं ना, नमक और लहसुन।